लेजर अब्लेशन या ग्लू कैसे काम करता है वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के लिए, आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित खंडेलवाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें वेन्स की एनाटॉमी को समझना होगा। हम पैरों के अंदर दो तरह की वेन्स होती हैं, एक होती है डीप वेन्स, एक होती है सुपरफिशियल वेन्स। जो डीप वेन्स होती है वो मसल्स के अंदर चलती हैं, सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो स्किन के जस्ट नीचे चलती हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं जिनको हम परफोरेटर्स बोलते हैं। इनकी संख्या अराउंड 60 के आसपास होती है। तो जो प्रॉब्लम्स होती है वेरिकोज वेन्स में, वो प्रॉब्लम होती है सुपरफिशियल वेन्स की और इन कनेक्शन की। तो जो हमें ट्रीटमेंट करना होता है, इन सुपरफिशियल वेन्स का करना है और इन परफोरेटर का ट्रीटमेंट करना है। डीप वेन को हमें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जो फ्लो वापस जाएगा वो डीप वेन के थ्रू जाता रहेगा। अपना वेन्स का जो आर्टरी जो खून लेकर आ रही है दिल का नीचे पैरों तक, उसको वापस भी जाना है। जिसको वापस जाने का जो काम है वो डीप वेन करती रहेंगी। अब आते हैं कि लेजर अब्लेशन और ग्लू कैसे काम करता है। लेजर अब्लेशन में हम क्या करते हैं, जो खराब वेन्स हो गई हैं, सुपरफिशियल वेन्स जो हमारे खराब हैं, परफोरेटर्स जो हमारे खराब हैं, उनको हम जलाकर आते हैं, बर्न्स करते हैं। इसको हम एब्लेशन बोलते हैं। इसको लेजर से किया जा सकता है, आरएफए से किया जा सकता है, माइक्रोवेव से किया जा सकता है। ये तीनों तरीके थर्मल इंजरी करने के तरीके होते हैं, जिससे कि वेन्स डैमेज हो, डैमेज होने के बाद वो आप चिपक जाए और उसमें फिर खून आना रुकना बंद हो जाए। इसी तरीके से एक दूसरा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल ग्लू ट्रीटमेंट। इसमें हम थर्मल इंजरी यूज नहीं करते हैं। जब ग्लू होता है नॉर्मल ग्लू की तरह होता है, लेकिन एक डिफरेंट ग्लू होता है। काम वही होता है, चिपकाने का काम। ये हमारी जो खराब वेन्स है उसको आपस से चिपका देता है। ये वेन्स चिपक जाती हैं तो इसके अंदर ब्लड आता नहीं है और अपने वेरिकोज के सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कौन सा ट्रीटमेंट कराएं। एफिकेसी वाइज दोनों ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट इक्वल हैं, दोनों के रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो डॉक्टर कर रहा है किस में अच्छा स्किल्ड है या उसका कंफर्ट लेवल किस पे है, उस पर डिपेंड करता है। और दोनों ही ट्रीटमेंट के ऑलमोस्ट इक्वल रिजल्ट हैं, एफिकेसी भी इक्वल है। आप चाहे लेजर ट्रीटमेंट कराएं या ग्लू ट्रीटमेंट कराएं, पर इन दोनों को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब हम थर्मल इंजरी करते हैं तो आसपास में वेन्स के साथ नर्व चलती हैं, ऊपर स्किन होती है, उसको डैमेज ना हो उसके लिए हमें एक वाटर की लेयर बनाया जाता है। वाटर होता है, साथ में उसमें लोकल एनेस्थीसिया होता है जिसको हम ट्यूमोसेंट बोलते हैं। एक ट्यूमोसेंट की लेयर बनाते हैं वेन्स के चारों तरफ। उस लेयर्स को बनाने के लिए हमें 10-12 निडल पंक्चर करने होते हैं, जिससे कि वो लिक्विड इंजेक्ट किया जा सके, ट्यूमोसेंट इंजेक्ट किया जा सके। हमें 10-12 जो निडल प्रिक है वो प्रिक महसूस होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर्स। पूरा ध्यान रखा जाता है कि आपकी स्किन को डैमेज ना पहुंचे, स्किन की इंजरी ना हो। ट्यूमोसेंट डालने का पर्पज ये होता है कि थर्मल इंजरी के टाइम पर प्रोसेस करते समय आपको दर्द ना हो। सेकेंड, जो ऊपर की स्किन है, स्किन में हीट इंजरी ना हो, उसमें डैमेज ना हो। साथ में जो सराउंडिंग नर्व्स होती हैं, नर्व्स को कोई चोट ना पहुंचे, इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए पानी की लेयर बनाई जाती है। ये हुआ लेजर करने का तरीका। आफ्टर प्रोसीजर लेजर करने के बाद में कुछ पेशेंट्स को जलने के निशान टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा सा दर्द हो सकता है जहाँ पे लेजर की एंट्री की गई है, निडल डाली गई हैं, पर मोस्टली वो विदिन 5 to 7 डेज में रिवर्सल हो जाता है, नॉर्मल जैसा हो जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, कभी कभी हल्का सा आपको दर्द महसूस हो सकता है। अब जो हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट बात करेंगे वो है ग्लू ट्रीटमेंट। ग्लू या जिसको हम बोलते हैं बीना सील। इसके अंदर ये नॉन थर्मल ट्रीटमेंट है, कोई हीट इंजरी होने का रिस्क नहीं होता है। तो हमें इसमें कोई ट्यूमोसेंट या पानी की लेयर बनाने की जरूरत नहीं होती है। वेन्स के चारों तरफ एक हम पंचर लेते हैं, निडल पंचर लेते हैं, कोई चीरा फाड़ी काटा नहीं होती है। उस निडल के थ्रू ग्लू का एक पतली सी ट्यूब आती है, उसको पूरे वेन्स के अंदर पहुंचाते हैं और पूरी वेन्स को चिपकाते हुए हम बाहर निकल के आ जाते हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर की एफिकेसी वाइज दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन जो कंफर्ट लेवल होता है ग्लू में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपको प्रिक्स नहीं लगते हैं, हीट इंजरी नहीं होती है, तो पेशेंट्स को पोस्ट प्रोसेसर दर्द भी नहीं होता है, पेन नहीं होता है और कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, जब हम लेजर करते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं एटलीस्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स आपको स्टॉकिंग्स पहननी है। ग्लू में इतना स्ट्रिक्टली पहनने की जरूरत नहीं होती है, पोस्ट प्रोसीजर 1 वीक 2 वीक्स पहनोगे तो भी काम चल जाता है। ये हुआ इन दोनों में प्रोसीजर का डिफरेंस की दोनों प्रोसीजर कैसे कैसे अलग हैं। एक दूसरी चीज और जो समझनी होती है, जो डिफरेंस होता है वो होता है कॉस्ट का डिफरेंस। ग्लू ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा होता है, ये आपको रिलेटिवली कॉस्टली पड़ता है लेजर के कंपेयर में, पर ट्रीटमेंट दोनों ही सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे ट्रीटमेंट हैं। आप किसी अपने डॉक्टर से मिलिए जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है, आपको देख के आपकी हिस्ट्री समझ के आपको डायग्नोस करेगा कि आपको वेरिकोज की प्रॉब्लम्स है, आपको अभी ट्रीटमेंट्स की नीड है या केवल आपको स्टॉकिंग्स ही पहन के रखनी है। ये सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी और आपके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर रोहित खंडेलवाल।